सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे हक की, एक ऐसे अधिकार की जो आपको, मुझको, हम सबको, सारे देशवासियों को बराबर कर देता है। बराबरी का हक है। ना जात, ना पात, ना धर्म, ना अमीरी गरीबी, कुछ आड़े नहीं आता। एक आदमी एक वोट, और यही लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन पिछले 3.5 महीने से वोट पर राजनीति हो रही है। वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे नारे गढ़े जा रहे हैं, सड़कों पर उतरा जा रहा है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि बिहार में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई 3.5 महीने पहले, 24 जून को। और तब से सवाल और बवाल का घालमेल चल रहा था। क्या उस पर दर्शकों आज पूर्ण विराम लग जाएगा या लग गया है? वो इसलिए क्योंकि नई वोटर लिस्ट, SIR के बाद तैयार की गई नई वोटर लिस्ट आज चुनाव आयोग ने जारी कर दी। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो एक बना हुआ था, भाई पूरे देश में तो SIR कराया नहीं, और पिछले साल तो हुए थे लोकसभा चुनाव, उससे पहले भी नहीं कराया। 22 साल बाद हो रहा है SIR। यह प्रक्रिया 22 साल बाद जमीन पर उतारी गई। तो बिहार में ही ऐसे सुरखाब के क्या पर लगे हुए थे, ये मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किए हैं कि बिहार को चुना गया। करना था पूरे देश में कर लेते, और ठीक चुनाव से पहले ही क्यों, और वो भी बरसात के मौसम में, मॉनसून में। तो इन सवालों के आज क्या जवाब मिल गए हैं? पर इन सवालों में एक जवाब जो लगातार पहले से ही दिया जा रहा था कि भारत कोई धर्मशाला थोड़ा है, घुसपैठिए आ गए हैं। प्रधानमंत्री तक ने ताल ठोकी। अभी कुछ दिनों पहले 15 सितंबर को पूर्णिया में थे, और बीजेपी लगातार यह कहती आ रही है कि भाई ये महागठबंधन वाले इसलिए SIR का विरोध कर रहे हैं कि घुसपैठियों के वोट कट जाएंगे। तो आज नई वोटर लिस्ट आ गई, लेकिन उसमें चुनाव आयोग घुसपैठियों की संख्या वो कितनी थी, कितने हटाए गए, यह बताना भूल गया। अब खेल समझिए कि नहीं, घुसपैठियों को निकालना है। कितने निकाले भाई बता दो। चुप्पी साध ली, बस आंकड़े जारी किए गए हैं। वो आंकड़ों की तफसील मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। और जो 65,64,000 पहले ड्राफ्ट सूची में जो अलग कर दिए गए थे, उनमें 4 लाख लोग और जुड़ गए हैं। 69 लाख वोटर, उनका नाम काट दिया गया है वोटिंग लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, और 21 लाख नए जोड़ दिए गए हैं। ये अब जुड़े हैं, ड्राफ्ट में नहीं थे। फॉर्म 6, उसकी तफसील भी आपके सामने रखने वाला हूं। 21 लाख नए जुड़ गए। अरे भाई 6 जनवरी को स्पेशल समरी रिवीजन, एक और पुनरीक्षण बिहार में मुकम्मल किया था चुनाव आयोग ने। उसे 6 महीने हुए थे, जून तक। उसमें 69 लाख वोटर कट गए हैं, 21 लाख जुड़ गए हैं। कुल मिलाकर 47-48 लाख की कटौती कर दी गई है। यह जायज है? यह पारदर्शिता लाएगा? यह शुद्धिकरण हो गया है? या सवालों का बवाल, वो घमासान, SIR पर घमासान और बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो जिस घड़ी का बिहार को और तमाम राजनीतिक दलों को और पत्रकारों को भी, हमें भी इंतजार था, वो घड़ी आज आखिरकार आ गई। आज चुनाव आयोग ने बिहार की नई मतदाता सूची जारी कर दी। अब जो ये मतदाता सूची जारी की गई है, उसका ब्यौरा आपके सामने सबसे पहले रख दूं। 24 जून को जब पुनरीक्षण की प्रक्रिया का ऐलान किया गया था, तब बिहार में दर्शकों 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे।
फिर 1 अगस्त को पहली ड्राफ्ट सूची आई। भाई 24 जून को ऐलान किया गया, 25 जून से 25 जुलाई तक सुधार की प्रक्रिया चली। फिर 1 अगस्त को प्रारंभिक मतदाता सूची, ड्राफ्ट सूची जारी की गई। इसमें 7 करोड़ 24 लाख मतदाता दर्ज दिखाई दिए गए, यानी कि 65,64,000 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया गया, वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। वहीं से यह सारा बवाल शुरू हुआ था। तो अब जो फाइनल लिस्ट आई है, इसमें मतदाताओं की सूची या संख्या बताई गई है 7 करोड़ 42 लाख, यानी कि 7 करोड़ 24 लाख से 18 लाख वोटर जुड़ गए। तो आपकी पहली प्रतिक्रिया जहन में तो यह आएगी, अरे फिर किस बात का बवाल मचा हुआ था, ये तो और बढ़ा दिए। मतलब जिन बातों के सवाल उठ रहे थे, जिन्हें मुद्दा बनाया जा रहा था, उनका संज्ञान ले लिया। न, ऐसा नहीं है। डेविल लाइज इन द डिटेल। दर्शकों, अब हुआ क्या है कि चुनाव आयोग ने 65,64,000 लोग जो हटाए थे वो तो हटे रहे, गौर कीजिएगा, वो तो हटे रहे। 3,66,000 और हटा दिए ड्राफ्ट सूची से। और इसमें यह बात बहुत दीगर हो जाती है, अंडरलाइन करने वाली हो जाती है कि लगभग 3 लाख वोटर ने इनको नोटिस दिया चुनाव आयोग ने कि आपने जो जरूरी दस्तावेज थे वो साथ में संलग्न नहीं किए। अब आप जानते हैं 11 दस्तावेजों में से 1 दस्तावेज देना जरूरी था। विपक्ष कहता घूम गया, और हमने भी ये सवाल उठाए कि अरे ये दस्तावेज आम आदमी के पास नहीं होते। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है अपना, 2% लोगों के पास पासपोर्ट है बिहार में, और बहुत से लोग, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई हरियाणा में, कोई मुंबई में, कोई पुणे में, कोई बेंगलुरु में। वो कहां दस्तावेज इकट्ठे करते घूमेगा? और ऊपर से पूरी प्रक्रिया उसे अंजाम दिया जा रहा था मॉनसून में, बाढ़ग्रस्त बिहार। कौन अपने दस्तावेज संभालेगा? और आधार को पहचान मानने से इनकार कर रहा था चुनाव आयोग, जबकि आधार को इलेक्टोरल रोल से जोड़ने की प्रक्रिया भी की है चुनाव आयोग ने ही, कि नहीं जी ये नागरिकता का सबूत नहीं। अब नागरिकता तय करने का हक, अख्तियार चुनाव आयोग के पास है ही नहीं। ये सवाल भी हमने पहले उठाए हैं। ये अख्तियार, ये अधिकार तो गृह मंत्रालय का है। इसमें हीला हवाली होती रही, कोर्ट में भी गया मामला, कई याचिकाएं थी, उनको क्लब किया गया। आखिरकार आज से 22 दिन पहले 8 सितंबर को चुनाव आयोग ने कहा आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार कीजिए, हम यह निर्देश दे रहे हैं। अब कहानी यहां पर मैंने 3,66,000 की क्यों बताई? 3 लाख के करीब लोग कह रहे थे कि भाई हमें तो नोटिस मिल गया, दस्तावेज पूरे नहीं थे, यानी कि उनके पास वो 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं था। तो आधार भी लगाया गया, तो कुछ नहीं माना गया क्या? जिन्हें नोटिस मिले कि पूरे दस्तावेज नहीं दिए थे, उनको हटा दिया गया। ये तो पहली बात। और जो 65,64,000 थे, उनमें से किसी का भी दस्तावेज जैसा माना गया ड्राफ्ट में, वही जस का तस रखा गया, कोई फेरबदल नहीं हुआ है। यह चुनाव आयोग का आखिरी आंकड़ा है। अब जो नाम कटे 4 लाख और हो गए, तो ये 69 लाख हो गया जिन लोगों के नाम कटे। अब नाम जुड़े वो हैं 21,53,000। और इसमें साफ किया चुनाव आयोग ने, एलिजिबल वोटर्स एडेड इन द ड्राफ्ट लिस्ट थ्रू फॉर्म 6। अब एक फॉर्म 6 होता है, ये है मेरे पास यहां पर। यह किस लिए होता है? एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ नेम इन इलेक्टोरल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहली बार वोटर है। अब गौर कीजिएगा, 6 जनवरी को स्पेशल समरी रिवीजन हुई। फर्स्ट टाइम वोटर तो उसमें भी आ गया होगा। तो पिछले 6 महीनों में ही
53,000 फर्स्ट टाइम वोटर। पर आप कहेंगे नहीं नहीं, शिफ्टिंग फ्रॉम वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू दी अदर। एक ही विधानसभा क्षेत्र में अगर आप मकान बदल रहे हैं, उसमें फॉर्म 6 नहीं लगता है, उसमें फॉर्म 8 लगता है दर्शकों। फॉर्म 6 मतलब आप पटना के रहने वाले हैं, आप जाकर रहने लग गए पूर्णिया, तो फॉर्म 6 आपको भरना होगा। अब ये आंकड़ा 21,53,000, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 6 महीनों में इतनी एडिशन हो गई। पर उससे भी बड़ी बात, इस प्रक्रिया को जरूरी किस लिए बताया जा रहा था, इसकी एक वानगी आपके सामने पेश करता हूं। अभी 15 सितंबर को पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी थे। उन्होंने कहा कांग्रेस और आरजेडी लंबे समय से घुसपैठियों का संरक्षण कर रहे हैं, लेकिन हर घुसपैठिए को जाना होगा, उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी एनडीए की है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार वो ताल ठोक रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा की, उनकी यात्रा का मकसद बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना था। आरजेडी कांग्रेस सत्ता में आए तो बिहार घुसपैठियों से भर जाएगा। बीजेपी कह रही थी अरे इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, घुसपैठिए ये इनके वोट बैंक हैं। तो भाई ये जो नई वोटर लिस्ट आई है, 21,53,000 जोड़ दिए, 3,66,000 और घटा दिए, इनमें घुसपैठिए कितने हैं बता दीजिए। ये नहीं बता रहा चुनाव आयोग। और आधार को पहचान इसलिए नहीं मान रहा था, यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है, हालांकि वो उसका अख्तियार नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो आधार को तो आधार माना ही नहीं पहचान का, तो फिर तो घुसपैठियों की संख्या पता लग जानी चाहिए थी। वो कितने लाख कितने करोड़ हैं, इस पर यह चुप्पी क्यों साध गया चुनाव आयोग। अरविंद सिंह हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं एसआईआर वोटर लिस्ट की शुद्धता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए थी या था। तो ये शुद्धता निष्पक्षता सुनिश्चित हो गई है या मंगनी लाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में आरजेडी के, वो कह रहे हैं ईसी बताए लाखों लोगों के नाम क्यों कटे, कितने घुसपैठिए मिले, गरीब लोगों का नाम काटा गया है, वोट चोरी की जा रही है। तो ये सियासी घमासान जो लग रहा था थोड़ा शांत हो रहा है, फिर से बवाल कटने वाला है क्या, और खास घुसपैठियों के सवाल पर। इसी पर आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। फाइनल वोटर लिस्ट आई, फाइनल वोटर लिस्ट आई, घुसपैठियों की संख्या नहीं बताई। क्या चल रहा है भाई। और 69 लाख वोटर का सवाल, बढ़ेगा सियासी बवाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।